किसान भाई, जिस समय हमारे धान की फसल लगभग 45 और 70 दिन के बीच होती है, तो उस समय हमारे धान की फसल में शीत विलाइट की बीमारी, दूसरा किसान भाई जो लीफ ब्लास्ट यानी इस प्रकार के घेरे बन जाते हैं, और तीसरा किसान भाई जो तना छेदक की बीमारी, होपर, यानी आपने देखा होगा जो आपकी धान की फसल होती है उसमें इस प्रकार के जो कीट होते हैं छोटे छोटे और जड़ों में लग जाते हैं और फसल को सुखा देते हैं किसान भाइयों। और उसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आती है, जो बालियां निकलती है उसके दाने लाल हो जाते हैं, जिसे हम पेनिकल माइट कहते हैं किसान भाइयों। जब ये सारी बीमारियां हमारे धान की फसल में आ जाती हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है किसान भाइयों। इससे किसान भाइयों हमारे धान की फसल में जो बालियां निकलती हैं वो सफेद निकलती हैं, जिसका बाद में कोई इलाज नहीं होता है। दूसरा, जो पौधे होते हैं इस प्रकार से सूख जाते हैं, इनके अंदर शीत विलाइट आ जाती है, लीफ ब्लास्ट आ जाता है, और किसान भाई जिस समय बाली निकलती हैं उनके दाने लाल हो जाते हैं, जो दाने होते हैं वो लाल हो जाते हैं, और दानों के अंदर जो अनाज है वो नहीं भरता है या दाने नहीं फूलते किसान भाइयों, अर्थात उसके अंदर जो दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। और कभी कभी किसान भाई आपने देखा होगा इस प्रकार से जो आपकी धान की फसल है वो पूरी तरीके से रातों रात बर्बाद हो जाती है। तो इसी के बारे में किसान भाई आज की वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें। किसान भाई, जिस समय हमारे धान की फसल 45 से 65 दिन की अवस्था में आ जाती है तो उस समय धान की फसल में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारे रोग आते हैं, और यदि हम इन्हें समय से देख लेते हैं, समय से ध्यान कर लेते हैं तो हमारे धान की फसल बीमारियों से बच जाती है और हम अपने धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले लेते हैं किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि धान की फसल में 45 से 65-70 दिन की अवस्था में कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, आज का जो टॉपिक हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो थोड़े होशियार किसान भाई होते हैं वो अपनी धान की फसल में इस अवस्था में अर्थात 45 से 65 दिन की अवस्था में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि यही अवस्था होती है हमारी धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए और पैदावार घटाने के लिए किसान भाइयों। इसी अवस्था से हम अपनी धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और जो किसान भाई इस अवस्था में अपनी धान की फसल में देखभाल नहीं करते हैं या उसका ध्यान नहीं करते हैं तो उनकी फसलों में बहुत सारी बीमारी लग जाती है, बहुत सारे रोग आ जाते हैं किसान भाइयों। तो कुछ मुख्य बीमारी के बारे में हम बात करेंगे किसान भाइयों कि हमारी धान की फसल में लगभग 45 से और 70 दिन के बीच कौन कौन सी बीमारियां आती हैं जिनकी हमें देखभाल करनी बहुत जरूरी होती है। तो इसमें कुछ रोग हैं किसान भाई जो आपको बताने वाला हूं मैं। सबसे पहले किसान भाई, हमारे धान की फसल में आपने देखी होगी शीत विलाइट, यानी इस प्रकार की पत्तियां हैं वो हो जाती हैं, पौधों की जड़ों में इस प्रकार से हो जाता है, तो ये होती है शीत विलाइट। और जब हमारे एरिया में बरसात ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, तो हमारी धान की फसल में जो शीत विलाइट की बीमारी है या इसे हम एक प्रकार से फंगस भी कह सकते हैं, तो ये बीमारी आ जाती है किसान भाइयों। दूसरी किसान भाई होती है लीफ ब्लास्ट, यानी पत्तियों वाला रोग। पत्तियों पर आपने इस प्रकार के धब्बे देखे होंगे, यही आपने धब्बे देख रहे हैं, इस प्रकार के धब्बे आ जाते हैं और हमारी धान की फसल कुछ दिनों के बाद में इस कंडीशन में आ जाती है किसान भाइयों, अर्थात धीरे धीरे ये बीमारियां बढ़ जाती हैं और हमारी धान की फसल में बहुत बड़ा नुकसान कर देती है किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाई कुछ और बीमारियां आती हैं, जैसे तना छेदक की बीमारी आती है किसान भाइयों। ये भी एक गंभीर समस्या धान की फसल के लिए। यदि धान की फसल में तना छेदक आ जाती है या लग जाती है तो हमारी धान की फसल में जो बालियां निकलती हैं वो सफेद निकलती हैं, और जिस समय किसान भाई बालियां निकलती हैं उस समय हम इसमें स्प्रे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम उसका पहले ध्यान नहीं करते हैं और जो पौधे होते हैं उन्हें सुंडी बीच में से काट देती है, जिसके कारण किसान भाइयों जो बालियां होती हैं वो सफेद निकलती हैं। तीसरा किसान भाइयों होपर यानी BPH। आपने अपने धान की फसल में इस प्रकार के कीट देखे होंगे छोटे छोटे जड़ों में। ये कीट किसान भाई बहुत ही खतरनाक होते हैं, और यदि हमारी धान की फसल में ये कीट लग जाएं तो हमारी धान की फसल को लगभग 48 घंटे के अंदर पूरी तरीके से उसे सुखा देते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं किसान भाइयों। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाइयों पेनिकल माइट, और जिस समय हमारी धान की फसल गबोट अवस्था में होती है तो ये पेनिकल माइट होती है किसान भाइयों। जिस पत्ती से बालियां निकलती हैं उस पत्ती के अंदर बढ़ जाती है, उसके अंदर घुस जाती है, और बालियां निकलने से पहले, दानों में दूध भरने से पहले या अनाज भरने से पहले इस प्रकार से जो दाने होते हैं उन्हें लाल कर देती है किसान भाइयों। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और इसका हम बाद में इलाज करते हैं, उस पर हम स्प्रे लगाते हैं, परंतु ये बीमारी कंट्रोल नहीं होती किसान भाइयों। और आप दुकान के चक्कर काटते हैं, दुकानदार भी कह देते हैं कि आपने स्प्रे लगाई थी परंतु उसमें बारिश हो गई है, वो कुछ ना कुछ बहाने बना देते हैं किसान भाइयों, परंतु इसकी जो बीमारी होती है वो पहले ही लग चुकी होती है किसान भाइयों। इसलिए आपको अपनी धान की फसल में लगभग 45 से 65 दिन की अवस्था में एक स्प्रे जरूर करनी है किसान भाइयों, और स्प्रे में आपको ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये सारी बीमारियां आसानी से कंट्रोल हो जाए किसान भाइयों। अर्थात इस प्रकार से आपको दवाइयां लेनी है जिनके अंदर ये सारी बीमारियां एक ही बार में कंट्रोल हो जाए किसान भाइयों।
तो कुछ ऐसी ही दवाइयां आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ऐसे फंगिसाइड मैं आपके लिए लेकर आया हूं किसान भाइयों। यदि आप इसे अपनी धान की फसल में 45 से 65 दिन की अवस्था में लगा देंगे तो आपकी धान की फसल में ये बीमारियां देखने को नहीं मिलेंगी किसान भाइयों। और जो किसान भाई इन बीमारियों का ध्यान नहीं करते हैं या अपनी धान की फसल में 45 से 65 दिन की या 70 दिन की अवस्था में इन रोगों को नहीं पहचानते हैं, इनका स्प्रे नहीं करते हैं, तो अंत में जाकर किसान भाई उनकी धान की फसल होती है वो इस प्रकार से हो जाती है। धान के अंदर जो बालियां निकलती हैं वो एकदम सफेद निकलती हैं और आप इसका बाद में इलाज करते हैं किसान भाइयों, परंतु इस बाद में इसका कोई इलाज नहीं होता किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, जो धान की फसल में शीत ब्लाइट होती है वो फसल को इस प्रकार से जला देती है या इस प्रकार से कर देती है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाइयों, जो पैनिकल माइट होती है वो आपकी धान की फसल में बाल होती है जो निकलती है बालियां, उनके दानों को लाल कर देती है और दाने खाली रह जाते हैं किसान भाइयों। और किसान जो शीत ब्लाइट होती है या लीफ ब्लास्ट होता है, यदि वो एक बार लग जाए या होपर हमारी धान की फसल के अंदर आ जाए, जो बीपीएच होता है वो आ जाए, तो हमारी धान की फसल इस प्रकार से बर्बाद हो जाती है, एकदम से सूख जाती है किसान भाइयों। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी धान की फसल में 45 से 65-70 दिन की अवस्था में इस स्प्रे को जरूर लगा देंगे किसान भाइयों। यदि आप इस स्प्रे को लगा देंगे तो आपकी धान की फसल में ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगी और आपकी धान की जो पैदावार है वो बहुत ही शानदार रहने वाली किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात करते हैं सावधानियां और रोकथाम के बारे में, अर्थात हमें अपनी धान की फसल में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात हमें कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात करते हैं सावधानी के बारे में। तो जिस समय किसान भाई जब बरसात ज्यादा होती है और आपकी धान की फसल गबोट अवस्था से पहले होती है या आपकी फसल लगभग 50 से 70 दिन के बीच होती है, तो उस समय आपको तो अपनी धान की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना, अर्थात यूरिया नहीं डालना है, क्योंकि यदि नमी ज्यादा होगी, बरसात ज्यादा होगी और आप यूरिया ज्यादा डालेंगे तो जो यूरिया आप डालेंगे किसान भाइयों वो आपकी पत्तियों पर चिपक जाएगा और चिपकने के बाद किसान भाइयों वो बीमारी पैदा कर सकता है। तो इसलिए आप अपनी धान की फसल में 50 दिन के बाद या 45 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें किसान भाइयों। अर्थात जिस समय आपकी धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था हो तो उस समय आपकी धान की जो फसल है उसका रंग हल्का सा पीला होना चाहिए किसान भाइयों, तो इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा समय यह जिस समय आपकी धान की फसल लगभग 45 से 65 या 70 दिन के बीच हो तो उस समय आपको अपनी धान की फसल में सिंचाई हल्की करनी है, नमी पर्याप्त रहनी चाहिए परंतु सिंचाई आपको ज्यादा नहीं करनी है, पानी उसके अंदर ज्यादा नहीं भरना किसान भाइयों, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तो आपके खेत में ये बीमारियां कम से कम आएंगी किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं जिस समय हमारे धान की फसल लगभग 45 से और 65 दिन के बीच हो, उस समय उसके अंदर हमें कौन सी दवाई लगानी चाहिए, कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो इसके लिए किसान भाई आपको मार्केट से कुछ कीटनाशक लेकर आनी है और एक फंगिसाइड लेकर आना है किसान भाइयों। यानी जो आपकी धान की फसल है वो लगभग 45 से 65 दिन की अवस्था में है तो उसमें आपको कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे करना है किसान भाइयों, ताकि कीटों का प्रकोप भी ना हो और धान की फसल के अंदर जो फंगस लग जाए वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाए किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, मैं आपको 2 प्रकार की दवाइयां बताऊंगा किसान भाइयों, इनमें से आपको जो सी दवाई मिल जाए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर आने किसान भाइयों 2 कीटनाशक किसान आपको लेकर आनी है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और दूसरा कीटनाशक किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 50% SP, यानी जो पाउडर वाला कार्टब आता है स्प्रे वाला, ये आपको लेकर आना है। इसकी मात्रा आपको लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। तो ये दोनों कीटनाशक आपको लेने किसान भाइयों। इनके साथ में किसान भाई आपको ऐड करना है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में आपको लेकर आने किसान भाइयों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये तीनों ही आप प्रोडक्ट आपको मार्केट से लेकर आने हैं और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद आपको अपने धान की फसल में लगभग दोपहर के आसपास स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। सुबह के समय में इसका स्प्रे नहीं करना है, दोपहर के आसपास स्प्रे करना है। और जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपकी धान की फसल में पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन पर्याप्त नमी होनी चाहिए किसान भाइयों और मौसम एकदम साफ होना चाहिए। और स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। तो पहला स्प्रे आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके एरिया में आपको ये दवाइयां नहीं मिलती हैं तो इनके स्थान पर आप दूसरी दवाइयां ले सकते हैं किसान भाइयों। दूसरी दवाइयों के स्थान में आपको जो एक कीटनाशक लेकर आना है, कीटनाशक में आपको लेना है थायोमोक्सम 12.6% प्लस लैम्ब्डा सेल्यूथ्रिन 9.5% ZC, ये आपको लेकर आना है। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें तो आपको लगभग 200 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और इसके साथ में आपको ऐड करना है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में आपको लेकर आना है किसान भाइयों रोको
रोको के अंदर यदि हम टेक्निकली बात करें तो थाइफेनेट मिथाइल 70% WP होता है किसान भाइयों। इसे हम TPM के नाम से भी जानते हैं किसान भाइयों। इसकी मात्रा की बात करें, डोज की बात करें तो आपको लगभग 350 से 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये दोनों दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद इनका आपको अच्छे से घोल तैयार कर लेना है और घोल तैयार करने के बाद अपने धान की फसल में स्प्रे लगा देनी है। और स्प्रे लगाते समय एक बात का ध्यान रखना है, जिस समय आप इसका स्प्रे लगाएं तो आपके धान की फसल में पानी नहीं होना चाहिए, परंतु पर्याप्त नमी होनी चाहिए किसान भाइयों। और मौसम एकदम साफ होना चाहिए और साफ पानी का इस्तेमाल करें। स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 लीटर पानी की आवश्यकता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी धान की फसल में इन दोनों दवाइयों में से कोई सी भी एक दवाई ले सकते हैं और लगभग 45 से 65 या 70 दिन की अवस्था में अपने धान की फसल में एक स्प्रे लगा सकते हैं किसान भाइयों। और अपनी धान की फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं और अपने धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। जिस समय आप अपनी धान की फसल में इसे लगा देंगे किसान भाइयों तो आपकी फसल के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, जिससे आपके धान की फसल में बालियां लंबी आएंगी, मजबूत आएंगी, दाने मोटे आएंगे और आपको उससे बहुत ही बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।